श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ यस्य प्रसादात् पतिताः सुपावनाः भवन्ति संसारसुतारणः शिव योगेश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलाल प्रभुमीशमाश्रये श्रीचन्द्रमोहन गुरुमीशमाश्रये श्रीमा उमाशक्तिं भगवतीं तामाश्रये। ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। परम योगिनी श्री माँ उमा शक्ति जी की जय। योगीराज श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। अलोपुर धाम की जय। अमृतसर धाम की जय। ऋषिकेश धाम की जय। कुरुक्षेत्र धाम की जय। शामली धाम की जय। सिद्धेश्वर धाम की जय। सभी संतों की जय। गुरुओं की जय। बोलो सभी हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज सभी सत्संगी भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए गुरु पर्व, पूर्णिमा का पर्व है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमें गुरु महिमा स्वयं सद्गुरु सत्ता की वह ओम है, उस ईश्वर का नाम मुख्य ओम है। इस महिमा को बताने वाले हमारे सद्गुरुदेव मिले। हमारे गुरुदेव अनंत विभूषित योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज, जो आध्यात्मिक सिद्ध सिद्धेश्वर योग योगेश्वर, जिन्होंने हमें प्रशिक्षण दिया कि हमारे दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज आज भी तिब्बत चीन की सीमा से ऊपर बर्फानी पहाड़ों पर एक शरीर से दादा गुरुदेव विराजमान हैं। 6 महीने की समाधि लगाते हैं। योगी लोग अपने तत्वों को समेट लेते हैं और अपने योग ऐश्वर्य से प्रकृति लीन कर लेते हैं, विदेह कहलाते हैं योगी। अभी मैं परिव्राजक कांड प्रभु श्री रामलाल लीलामृतम का पारायण कर रही थी। आज परिव्राजक कांड में पढ़ा कि दादा गुरुदेव महाप्रभु सदाशिव स्वरूप जो सद्गुरु सत्ता विराजमान है, वहाँ एक सिद्ध योगी पूछने लगे कि हे प्रभु जी, आप ये बताइए कि शरीर का संस्कार भुगतान करना आवश्यक है या संस्कार का काटना। तो हमारे दादा गुरुदेव योग योगेश्वर सिद्धेश्वर महाप्रभु बोले कि ये बच्चा बताएगा। बच्चा कौन? महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के लिए। तो वो सिद्ध पुरुष थोड़ा क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा ये क्या बताएगा हमें, छोटा सा बच्चा, ये अभी 84 लाख योनि भोगेगा। तो उनको क्रोध आ गया। सिद्ध लोक में भी अहंकार क्रोध लोभ मोह है मदमत्सर, जबकि ये मर्त्य लोक भूमि है, त्रिगुणात्मक सृष्टि है। हम मनुष्य शरीर जो धारण करे हुए हैं, हमारे अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह है। इसको हम कैसे दूर करें? गुरु के बिना ये गति नहीं। और गुरु की महिमा को स्वयं माँ उमा भगवती पार्वती के माध्यम से सदाशिव स्वरूप परब्रह्म सद्गुरु सत्ता स्वयं भगवान शिव से पूछ रही कि हे प्रभु, वो मार्ग हमें बता दीजिए कि गुरु की महिमा, जो हमें सही ज्ञान मिल जाए, जिससे हमें पता चल जाए कि गुरु क्या है और हमें इस शरीर में कैसे भजन करना चाहिए, कैसे संस्कारों का भुगतान करें। तो प्रभु जी ने जैसे ही कहा तो वो महापुरुष कहने लगे 84 लाख भोगेगा। तो दादा गुरुदेव को भी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा अच्छा, इसको तो मैं 2 मिनट में सेकंडों में करवा दूंगा, तू अभी पाताल को जा। ऐसे अंगूठा किया तो वो धंसते चले गए, क्योंकि गुरु के ऊपर संदेह किया। सदगुरु सत्ता के लिए 84 लाख योनि
समान भाव से है। चीटा, घोड़ा, हाथी, जितने भी 84 जड़ जंगम चर अचर जो भी कुछ है उसके लिए समान भाव है, क्योंकि जीव रूप में भी वो ब्रह्म सबके अंदर कण कण में व्यापक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी तत्व परब्रह्म, वो शाश्वत रहने वाला ब्रह्म, उसको कौन बताएगा? सदगुरु रूप में तो स्वयं दादा गुरुदेव बता रहे हैं कि, और उसको त्राहिमाम करने लगा। तो एकदम कुछ सिद्ध मंडली आई और प्रभु रक्षा करें तो त्राहिमाम, तो श्री प्रभु जी ने, महाप्रभु जी ने उसको पार कर दिया और संसार में आकर के कहा कि योग की शक्ति से साधना करो और असली ब्रह्म को समझो, राग द्वेष रहित हो जाओ। तो हम भी इसी साधना में लगे हुए हैं कि योग यही बताता है कि जीव आत्मा, जीव में जब आत्मा ये चिति शक्ति अपरिणामिनी प्रतिसक्रमा शुद्धा च अनंता च, तो ये कैसी है? निर्मल शुद्ध बुद्ध है। इसका प्रकाश बुद्धि पर पड़ा तो वो चेतन हो गई। उसने भी प्रत्युपकार करना चाहा कि मैं भी इसका उपकार करूं, तो सुखी दुखी समझने लगी। जीव आत्मा में बद्ध होते हुए भी, ब्रह्म का स्वरूप होकर भी हम लोग समझने लगते हैं कि मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, जबकि वो ब्रह्म, वो स्त्री है ना पुरुष है, वो सब के अंदर समान भाव से है। इसलिए किसी से द्वेष ना किया जाए, सब में प्रेम का प्रकाश फैलाने आए। सदगुरु रूप में परम योगिनी माँ उमा भगवती, स्वयं सिद्ध योगिनी, जिन्होंने सभी आश्रमों की सेवा तन मन धन से की, अपने स्वर्ण के आभूषण भी, अपने वस्त्र भी बेचकर सिद्ध समाई धाम का निर्माण कराया, अलूपुर धाम में सेवा की, महानिर्माण कराया, कुरुक्षेत्र आश्रम बनाया, और अभी और कुछ इच्छाएं थी उनकी, और निरंतर सेवा में रही। अपने शास्त्रों से, संगीत शास्त्र से, कथा प्रवचन से सभी भवनों का निर्माण कराया और मनुष्य रूपी शरीर का भी निर्माण किया। हम जैसे बच्चों को भी अपनी सेवा में लगा गई और सभी को कहा कि महिलाओं को महिलाएं सिखाएंगी योग और पुरुषों को पुरुष, और हमें आज्ञा दी कि दीक्षा की भी हरियाणा यूपी में, और सभी चारों तरफ हम योग का प्रचार प्रसार करें। प्रचार प्रसार का मतलब ये है कि महर्षि पतंजलि जी महाराज का घी बेच रहे हैं लोग, तो एक बच्चा जबरदस्ती ले आया और दुकान वाला कह रहा है कि लोटस भी ले जाओ, तो हम तो वही खाएंगे जो शुद्ध निर्मित होगी। अभी बच्चे आए हैं, सत्संगी बता रहे हैं कि माता जी जहाँ गौ माता होगी वहाँ ये कोरोना जैसी प्रकृति का कोप नहीं सताएगा, रोग नहीं होंगे। वास्तव में गौ शुद्ध माता, गौ गंगा, गंगा जल पवित्र है, उसको पीने से जल की शुद्धि, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। ये कौन बताएगा हमें? गुरु बता रहे हैं कि गंगा का जल और एक साधारण जल कोस कोस पर बदले वाणी, 4 कोस पर पानी। क्यों बदलता है? इसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति भी उसी के अनुसार, वातावरण के अनुसार बदलती है। इसीलिए शास्त्र बनाए गए, अवधि में अवध भाषा में लिख दिया गया, कबीर ने अपनी भाषा में, सूरदास जी ने अपनी भाषा में, और गुरु माता जी ने रामायण लिखी। वेदों को सब नहीं समझ पाए, ऋषि मुनियों की भाषा को, तो इसलिए पुराण, भागवत और ये प्रभु श्री रामलाल लीलामृतम का श्री माता जी ने ये रचना की, भजन लिखे सरल भाषा में। और श्री सिद्ध बाबा जी पौलस्त्य महाराज थाना भवन में अपने घर को ही, जो गुरुदेव ने आशीर्वाद रूप में, उनकी नौकरी नहीं लगी थी, 30-35 साल के थे, गुरु माता जी को कथा प्रवचन दीक्षा लेकर के आते थे सत्संग के लिए। तो गुरुदेव से प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि लल्ला मांगो, बार बार मना करने पर भी कि गुरुदेव अगली बार आओ तो अपने पैसे से। तो जो भी भक्त आते हैं, गृहस्थी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, सब गुरु धाम पे, मंदिरों में, तीर्थों पे अपनी याचना करने आते हैं कि हे प्रभु हम धन धान्य हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी विवाह हो जाए, बच्चों के बच्चे हो जाए, यही प्रसाद मांगते हैं। लेकिन कोई ब्रह्म की शक्ति को नहीं मांग पाते कि हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं, उसके प्रकाश का दर्शन करा दें। तो माँ भगवती पार्वती भगवान शिव से कह रहे हैं कि प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए कि न मार्गे न भो स्वामी। इसमें मैं सूक्ष्म रूप में थोड़ा सा बताऊंगी। पहले तो बता रहे हैं आचार्यवान ही पुरुषो वेदित्यादि श्रुतिर जगो तस्मा सर्व प्रयत्नेन गुरु महात्म्यम वद प्रभु। हे प्रभु,
सूत जी बोल रहे हैं कि सूत सर्व पुराणज्ञ, सभी पुराणों के ज्ञाता थे। सूत जी कथा सुनाया करते। उनसे बताया कि ऋषि मुनियों, ये जो है गुरु के महत्व को हर कोई नहीं जानता, और वो बता रहे हैं सदा शिव महात्म्य को बता रहे हैं। तो श्रुति इस प्रकार कहती है कि आचार्यवान पुरुष ही परमात्मा को जानता है। इसलिए हे प्रभु, सर्व प्रयत्न से गुरु के महात्म्य को बताइए। तो माँ भगवती कह रही है कि हे प्रभु, मैं तो आपके ही मुखारविंद से सुनना चाहती हूँ कि आप देवों के देव हैं, परात्पर जगत गुरु हैं, सदाशिव महादेव गुरु दीक्षा प्रदेहि। तो उधर तो वो शाप दिया सिद्ध पुरुष को और एकदम उद्धार भी कर दिया, और इधर श्री प्रभु जी को 16 शरीर धारण अवतरण करके अवनी मंडल पर आकर श्री प्रभु जी ने महाअवतार बाबा, हिडिया खान बाबा और ये महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज और योगी राज श्री चंद्रमोहन जी महाराज, कृपालानंद जी महाराज अनेक रूपों में आकर योग की सृष्टि से अनेक निर्माण कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय तपस महर्षि पतंजलि जी महाराज के अनुसार, मैं सूक्ष्म में बता रही हूँ, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है और इसको थोड़े ही रूपक में बताना है, थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। इस समय केवल मात्र ये बता रही हूँ कि ऋषि मुनियों की परंपरा को हम लोग समझ रहे हैं, और गृहस्थियों को गुरु, जो गृहस्थी कौन गुरु? कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति दिति, महर्षि याज्ञवल्क्य जी की पत्नी मैत्रेयी ने स्वयं भगवान से पूछा कि आप बताइए कि क्या ये हाथी घोड़े कार बंगले सदा रहने वाले हैं, अजर अमर है? तो नहीं, याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं कि ये हमेशा नहीं रहने वाले, परिवर्तनशील है। तो क्या सत्य? आत्मा वरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो इसलिए आत्मा परमात्मा को समझना है समाधि में के द्वारा। समाधि का मतलब ये नहीं कि शरीर हम मिट्टी में गाड़ दें शरीर को, या जल समाधि भगवान राम ने ली, क्योंकि वो तो नारायण स्वरूप थे, हर कोई नहीं ले सकता, हर कोई तत्व विजयी नहीं हो सकता। दंडी स्वामियों की समाधियां होती है। अब ये जो यवन लोग, मुस्लिम यवन लोग अपने दफना देते हैं और इतने अपने भारतवर्ष आर्यावर्त देशीय को अशुद्ध बना दिया, पवित्र। हमारे यहाँ यज्ञ परंपरा है। यज्ञ इसलिए किया जाता है कि प्रकृति में जो प्रदूषण, मृत्यु के बाद जो मांस मदिरादि का भक्षण करते हैं, तो हमारे यहाँ ये भंडारे और यज्ञ हवन इसलिए कि प्रसाद वितरण किया जाता है कि शुद्ध आहार, जो हमारे भगवान कृष्ण मक्खन मिश्री का भोग लगाते, गौ माता का सेवा करके वो प्रसाद बांटते, दुग्ध लस्सी आदि का भोग लगाते, और 56 प्रकार का भोग इसीलिए बताया गया महापुरुषों के द्वारा, हलवा, खीर, पूड़ी, और इसी पुरोडाशों के माध्यम से चरु विशेष का निर्माण किया गया कि संतान उत्पत्ति हो, बलिष्ठ हो, बलवान हो और धनवान हो, विद्वान हो, सतोगुणी हो, ब्रह्म की शक्ति के प्रकाश को धारण कर सके। जिस प्रकार एक छोटे से 0 वाट के बल्ब में 100 पावर की शक्ति डाल देंगे, लाइट कर देंगे, तो वो जल के एकदम फूट जाएगा। इसी प्रकार छोटे से बच्चे को, यदि हम 10 साल का बच्चा है, उसको हम इंटरमीडिएट या एमए की क्लास की शिक्षा देंगे, नहीं समझ पाएगा। इसीलिए डिग्री क्लास के बच्चे अलग कैटेगरी बताई गई, इसीलिए योग के शिक्षक भी अलग अलग बताए गए, अध्यात्म गुरु भी अलग बनाए गए, और सारी शिक्षाएं वेदों से मिली है। गुरु गीता में स्वयं भगवान बता रहे हैं 4 वेद, 6 शास्त्र, पुराण आदि, षड दर्शन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे अंगे अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरादि महर्षियों के द्वारा हमें प्राप्त हुए, और सूर्य भगवान के द्वारा हमें योग की प्राप्ति हुई, और हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नान्य पुरातन। योग की आज ही उपलब्धि नहीं है, लेकिन हमारे सिद्ध गुरु दादा गुरुदेव ने हमें प्राप्त कराया, और घर घर में हमारी गुरु माता जी ने कहा कि घर घर में योग का झंडा फहराना है, और योग ही एक विशुद्ध ज्ञान है, विशुद्ध तत्व का प्रकाश कराना है। हमें क्या खाना है? युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। हमें आजकल प्रकृति में भी लॉकडाउन में जो मोदी जी, योगी जी द्वारा, ये योगी लोग हैं, आज जो गद्दी पर विराजमान है राजा योगी, ये योगी हैं, ये अध्यात्म तत्व को लेकर चल रहे हैं। गौ, गंगा और गायत्री
और ब्राह्मण और स्त्री का सम्मान लेकर के चल रहे हैं, तो हमें भी परस्पर एक दूसरे का, अपनी भारतीय आर्यावर्तीय संस्कृति को सम्मान लेकर चल रहे हैं। और गुरु गद्दी पर परम योगिनी स्वयं माँ भगवती गद्दी पर विराजमान है, क्योंकि परंपरागत हमें माँ भगवती के माध्यम से ही गुरु ज्ञान प्राप्त हुआ है। हम सोचने लगे कि हमें स्वयं मिला है, नहीं, तो इसलिए माँ भगवती स्वयं गुरु गद्दी पर हैं। उनको हम सिंहासन पर सीता माता को आज कह रहे हैं कि अयोध्या बनेगा। अरे वो सारी अयोध्या नगरी है उनकी, तो पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड माँ भगवती पार्वती का है, पूरा ब्रह्मांड माँ उमा शक्ति जी का है। जो यक्ष द्वारा जब देवताओं ने कहा कि हमने तो विजय प्राप्त कर ली है असुरों पर, तो स्वयं यक्ष रूप प्रकट हुए। उपनिषदों में वर्णन आता है, मैं हमेशा बताया करती हूँ, सूक्ष्म रूप में बताऊंगी। तो उनको अहंकार होने लगा था इंद्र आदि देवताओं को, लेकिन इंद्र क्योंकि अधिक बलशाली है, तो इसलिए यक्ष ब्रह्म रूप में आए और अंतर ध्यान हो गए ब्रह्म। स्वयं माँ उमा भगवती प्रकट हुई, ऐसा उपाख्यान है। तो माँ उमा भगवती ने कहा कि बेटा, तुम्हें अपने ऊपर दंभ हो गया था, अहंकार, स्वयं ईश्वर है, नारायण ही स्वयं ईश्वर बन करके आए यक्ष रूप में, और तुम्हें अहंकार हो गया था कि तुमने असुरों पर, क्योंकि जब भी कोई संकट देवताओं पर आता है तो स्वयं नारायण के पास जाते हैं, भगवान शिव पर जाते हैं, भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही उसके सदगुरु सत्ता ओमकार के प्रतीक रूप में, प्रतिनिधि रूप में है। माँ परम योगिनी माँ उमा भगवती, डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी, मुझे तो माँ के रूप में मेरी माता कुंती देवी, पंडित लक्ष्मण स्वरूप पिता रूप में नानी माँ भगवती, राजकली पिता नाना अभय सिंह नाना जी के रूप में, तो मुझे घर में ही गुरु मिले, घर को ही गुरु गृह से सुशोभित हुआ। ये गुरुओं की कृपा परंपरागत चली आ रही है। दंडी स्वामियों का हमारे यहाँ सम्मान हुआ करता, आज भी थाना भवन में घर होते हुए भी उसको आश्रम के भाव से भी लेकर के चल रहे हैं। तो ये सब उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं की लीला है, सर्वत्र व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो हरि हर जगह मौजूद है, पर वो नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसको पाता नहीं। योग तो प्राप्त करना ही होगा। काम क्रोध लोभ मोह हमारे अंदर जो व्याप्त है, अहंकार क्रोध लोभ मोह, सबको प्रेम भाव में प्रभु जी ब्रह्मपुरी के जंगलों में मंदिर का, सदाशिव भगवान का मंदिर निर्माण कर रहे हैं, तो वहाँ राजा आ जाते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, पकड़ के ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। तो शिव प्रभु जी बंद होते हुए भी जैसे गुफा से निकल कर चले गए सूक्ष्म शरीर से, ऐसे वहाँ से निकल कर चले आए। तो एक बार वहाँ सिंह, भालू, बकरी आदि सभी एक घाट पर पानी पी रहे थे। ये सदगुरु सत्ता की अहिंसक वृत्ति है। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्मो तथैव। हिंसा किसकी करनी? हमें अपने अंधकार की, अपने पापों की, अपने काम क्रोध लोभ मोह को पहले अपने दूर करें और फिर समाज के, फिर राष्ट्र के दुर्गुण दोषों को। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ सहित भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाते हैं। तो यवनों को यदि अपनी भारतवर्ष में रहना है, अपने आर्यावर्त देश में रहे, क्योंकि ये राष्ट्र एकता है, यहाँ संगठन है, यहाँ समुद्र के मापा प्रविशंति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशंति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठान। जिस प्रकार नदी नाले समुद्र में मिलकर एक हो जाते हैं, ये समत्व का स्थान है। लेकिन यदि हिंदू संस्कृति को नष्ट करना चाहेंगे तो स्वयं नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आसुरी शक्ति कभी भी नहीं होगी, कभी प्रबल नहीं हो सकती। मध्य में थोड़ा सा बता दूं, समाधान श्री सिद्ध बाबा जी पोलस के द्वारा निर्माण, उन लोगों के लिए ये कहा गया कि हमारे यहाँ धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म स्वयं हमारी रक्षा करेगा। यदि हम प्रभु की भक्ति में हैं तो प्रभु हमारी स्वयं रक्षा करते हैं। जिस प्रकार अर्जुन की रक्षा स्वयं नारायण कर रहे हैं पास में बैठे हुए, कि नारायण कह रहे हैं अर्जुन ये अधर्म को अब इस समय सिखा रहे हैं, उस समय अधर्म नहीं समझ रहे थे भीष्म पितामह दुर्योधन आदि, अब इस समय अधर्म का नाश करना है तुझे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी।
रहमतुल्लत इल आलमीन। हम हिंदू एक हो जाए, संगे शक्ति कलव युगे। हिंदू ही हिंदू से लड़ेगा। माँ भ्राता भ्रातरम वीक्षण माँ सुसारम स्वसम। ये कहा गया है कि गुरु माता जी परम योगिनी श्री माँ उमा शक्ति जी भी ये कहा करती, प्रेम से मिलके चलो। हमारे गुरुदेव लल्ला रे मुनिया रे, प्रेम से मिलकर चलो। प्रसाद पाओ, बांट कर खाओ। भंडारी का प्रसाद बांट कर खाओ, क्योंकि उसकी 10 गुणी शक्ति बढ़ जाती है। केवल आगो भवती केवल आदि, जो अकेला खाएगा वो पाप खाएगा। इसलिए गुरु माता जी हमारे गुरुओं ने ये संस्कृति सिखाई और ये बताया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हमारी संस्कृति ये है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनके यहाँ ये सिखाया जा रहा है। और आजकल के लोग क्या कहते हैं, काफिर है वो लोग, माफिक नहीं इस्लाम के। ये जो संस्कृति आजकल की, हिंदू धर्म को ही नष्ट कर दो। चोटी जनेऊ के लिए गुरु तेग बहादुर ने 1.25 लाख से एक लड़ावा, गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। हमारी संस्कृति, यदि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो उसकी रक्षा भी स्वयं ही करते रहे। कभी मत्स्य अवतार, कभी कच्छप अवतार, कभी वामन अवतार, कभी परशुराम भगवान, कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर, और चले आना प्रभु जी चले आना। और ये प्रत्यक्ष है। सिद्ध बाबा जी महाराज बता रहे हैं कि गौ गंगा गायत्री प्रभावक है, तुरंत फल देने वाले हैं। हमारे यहाँ अस्थि प्रवाह किया जाता है। गौ की सेवा करने से हमारे सारे रोग शोक, तपेदिक बीमारी हो दूर हो जाती है। सूर्य चंद्रमा आदि, सूर्य को जल देने से, वृक्षों को हम रोपण करेंगे तो फल फूल। आजकल के किसान लोग कह रहे हैं कि जी फलों में बीमारी आ गई है, तो ये प्रकृति का कोप है। अमानी अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च विमानना त्रीणि तत्र वर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहाँ पूजनीय लोग हैं उनका सम्मान ना हो, आसुरी शक्ति मदरसे खिलवाए जा रहे हैं, उनके लिए खुली छूट है। लेकिन ब्राह्मण बच्चे कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई छूट नहीं, उनके लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। तो मेरा निवेदन है राष्ट्र हित में कि गुरुकुल के लिए हर मंदिर में, हर आश्रमों में पाठशाला, गौशाला और भोजनालय के निर्माण हमारे गुरुदेव की भी आज्ञा रही है। शिक्षा यदि नहीं होगी, शिक्षित यदि हम ही नहीं होंगे तो संस्कार कहाँ से आएंगे। 16 संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, फिर विवाह संस्कार और फिर अंत्येष्टि संस्कार आदि का निर्वहन और वेदारंभ। वेद यदि नहीं हम पढ़ेंगे, वेद यदि लोप हो जाएंगे तो हम परमात्मा को कैसे समझेंगे और कैसे अपने धर्म की रक्षा करेंगे। इसलिए सभी को मिल करके एक दूसरे का भगवान कृष्ण की तरह जैसे छप्पर उठा रहे थे, स्वयं अरे अमानी मानद अमान्य स्वयं गुरुदेव कर देते, लेकिन कह देते हैं ये बच्चा करेगा, दादा गुरुदेव ने करवाया तो वो स्वयं ही करवाते हैं। भारत के तीर्थ इसीलिए बनाए गए कि तीर्थ जो है हमारे, जो तीर्थों पे भ्रमण करते हैं, हमारी प्रकृति से हमारे रोग शोक दूर होते हैं। भारत का हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म सिंधुवासी है। सिंधु के सागर के पर रहने वाले राम सेतु की कहानी मैंने सुनाई थी। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और राम धर्म की प्रतिमूर्ति है सीताराम। सिए राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग बाणी। इसलिए मैं क्रम से थोड़ा थोड़ा सुनाती रहूंगी। बहुत कुछ लिखा है, योगी भव और पातंजल योग मोहिनी भी लिखी, और गुरुदेव के आज्ञा से श्री सिद्ध बाबा जी पौलस्त्य जी ने लिखी सारे ग्रंथ। योग ऐश्वर्य में परम योगिनी श्री माँ उमा शक्ति जी का जीवन चरित्र लिखा। छोटी सी हुआ करती तो उनको शिवजी रूप में बना दिया करते थे मामा जी, और हर तरह का उनको ज्ञान विज्ञान सिखाया करते। और फिर गुरुदेव की आज्ञा से गुरु भक्ति में लगा दिया, योग प्रचार राष्ट्र भक्ति में, और हमें परिवार को भी साथ में लगाया, क्योंकि काष्ठ के सहारे लोहा भी तर जाता है और कमल जहाँ खिल रहा है वो कीचड़ तमोगुण कहलाता है। वो यवन लोग तमोगुणी हैं, जो भी मांस मदिरा का भक्षण कर रहे हैं, इसलिए सतोगुणी बने और त्रिगुणातीत ब्रह्म को तभी समझेंगे हम। ये माँ पार्वती हमें बता रही है, तो भगवान शिव बता रहे हैं कि हे देवी मम रूपासी त्वम देवी त्वद भक्त्यर्थम बदाम्यहम्। किस मार्ग से हम इस
संसार नरक रूपी काम क्रोध लोभ रूपी नरक से हम पार हो पाएंगे? हे प्रभु बता दीजिए। तो स्वयं बता रहे हैं कि हे देवी, तुम मेरा ही रूप हो, क्योंकि प्रकृति वामांग ये कोमल होता है और दक्षिणांग स्वयं शिव पुरुष और प्रकृति रूप में है। तो बता रहे हैं कि तू मेरा रूप है। भक्ति के, तेरी भक्ति के कारण, ये लोक के उपकार के कारण मैं ये भगवान गुरु की महिमा को बता रहा हूँ। गुकारस्त अंधकारोस्ति, रुकारस शब्द तन निरोधका, अंधकार निरोधित्वात् गुरु नित्य विधीयते। गो शब्द अंधकार रूप है, रु शब्द अंधकार को दूर करने वाला है। अंधकार को विरोधी होने से गुरु कहलाते हैं। इसलिए गुरु की महिमा को बोलो ओम, सभी बोलेंगे ओम ओम का उच्चारण करने से हमारे अंदर की जो डाइऑक्साइड है वो दूर हो जाती है और ऑक्सीजन हमें मिलती है। इसलिए फल फूल वृक्ष धन धान्य समृद्धि हो इस भारतवर्ष में, कृषि खेती बढ़े, कृषि में कृषस्व, और गौ पालन हो, गौ वृद्धि हो। और इसीलिए प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, कभी राम बन के कभी श्याम, 2 लाइन बोलेंगे, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम रूप में आना, सरस्वती साथ लेके वेदों को हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी विष्णु रूप में आना, लक्ष्मण साथ लेके गरुड़ सिंह लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी शिव स्वरूप में आना, उमा साथ लेके गणपति साथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। माता सुभद्रा देवी जी को लाना, प्रभु जी संग लाना, माँ उमा भगवती को लाना, गुरु चंद्र मोहन संग में लाना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। आश्रम, शिवालय, मंदिर, तीर्थ सभी बने हैं, लेकिन हेड ऑफिस नेपाल धाम के बाद अमृतसर, ऋषिकेश, कुरुक्षेत्र और दिल्ली में भी बना है कुछ 4 आश्रम। उनमें भी प्रधान है श्री सिद्ध गुफा समाई धाम मुख्य है। तो 2 लाइन बोलूंगी। प्रभु राम लाल कालों की काल ने सिद्ध गुफा प्रगटाई, ये सिद्ध गुफा प्रगटाई। सदगुरु देवों के देवों ने ये सिद्ध गुफा प्रगटाई, ये सिद्ध गुफा चमकाई, ये सिद्ध गुफा चमकाई। ये जब छोटी श्री माता जी 11-12 वर्ष की थी, श्री सिद्ध बाबा जी, श्री गोपाल सिंह शर्मा पौलस्त जी निर्माण करके लाए थे लिख करके, और श्री माता जी सुना रही थी और गुरुदेव तखत पर चिल्ला पड़े, आ गई शाकंभरी आ गई। और सदगुरुदेव भगवान की जय, माँ भगवती शाकंभरी देवी की जय, बोलो साची दरबार की जय। और जय जयकार हो पड़ी और सारी पब्लिक नाच पड़ी। उस समय द्रौपदी माता जी, सांगर माता जी भी थी, वेदवती माता जी भी थी, कुरुक्षेत्र से सभी देव देवियां आए हुए थे और ये भजन चल रहा था।
2 लाइन और बोलूंगी। जहाँ खड़ी प्रकृति हंसती है, सदगुरु की लीला कहती है। नेपाल धाम से आकर के ये सिद्ध गुफा प्रगटाई। 68 तीर्थ सदगुरु चरण महिमा का वर्णन करती है। गुरु भक्त यहाँ सब दर्शन कर रहते मन में हर्षाई। सब क्लिष्ट रोग को दूर करे जिसकी महिमा है भारी। और इस दरबार की विशेष महिमा एक और है गुफा की। मिट्टी का रज का प्रसाद पाते ही ध्यान लग जाता है, रोग दूर हो जाते। और प्रभु जी, गुरुदेव मुझे छोटी सी होती थी, गुरु माता जी से मैं कहा करती कि पुष्प प्रसाद दिला दीजिए, गुरुदेव वैसे दिया करते। तो विद्या उन्हीं की प्राप्त है और वही रखेंगे योगक्षेमम भाम्यम। इसलिए योगी बनो, योगी बनो। बोलो सदगुरुदेव। भजन बोलेगा एक और, एक भजन बोलो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने, गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने ज्ञानी बना दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे योग ने, गुरुवर तुम्हारे योग ने योगी बना दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने योगी बना दिया। मुझको तुम्हारे योग ने योगी बना दिया। भूला हुआ था रास्ता, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको रहबरे, किस्मत ने मुझको रहबरे काबिल बना दिया। किस्मत ने मुझको रहबरे काबिल बना दिया। गुरुवर तुम्हारे योग ने, गुरुवर तुम्हारे योग ने योगी बना दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने, मुझको तुम्हारे योग ने योगी बना दिया। जिसने किसी को आज तक, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। जिसने भोजन आज तक भोजन भजन सजदा नहीं किया। भजन ही भजन है, भजन ही भोजन है हमारा। हमने झुका दिया। हमने झुका दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। तुम्हारे प्यार ने, मुझको तुम्हारे प्यार ने योगी बना दिया। इसलिए तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। हम तो उनके बच्चे हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि सब योगी बने। ज्ञान ज्ञान योगो नाम, भक्ति योगो नाम, कर्म योगो नाम, सब कुछ करना है लेकिन योग पूर्वक करना है और अंत में सिद्ध गुरु में ही विलीन हो जाना है। ओम शं सद्गुरु भगवान की